नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 25 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवकें हैं, क्या कुछ स्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और फिलहाल जो स्टेबिलिटी लहसुन के बाजार में बनी हुई थी, जैसी ग्राहकी लहसुन के बाजार में बनी थी, वो दिन ब दिन आने वाले दिनों में क्या कुछ संकेत दे रही है। क्या वो स्टेबिलिटी आगे जाकर के भाव में, उठाव में, ग्राहकी में और बाजारों में जो है कुछ चमक या रौनक लाने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि धीरे धीरे जिस हिसाब से मालों में जर्मिनेशन है, धीरे धीरे जिस हिसाब से मालों की क्वालिटी डाउन हो रही है, अच्छी जो क्वालिटी वाले माल हैं, क्या उनको नया आयाम मिलेगा, क्या उनको नए भाव मिलेंगे। हम आजादपुर मंडी में देख रहे हैं कि बैलेंस जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन आज क्या यहाँ पर गाड़ियां उतनी ही है या कुछ कम हो गई हैं, और अगर गाड़ी कम हुई तो क्या उसका असर ग्राहकी पे, भाव पे और उठाव पे, डिमांड और सप्लाई पे पड़ने वाला है। तो सारी चीजों पे बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ में मौजूद है संतोष भाई। संतोष भाई नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई, नमस्कार सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को नमस्कार। और सब भगवान से यही कामना है कि सब कुशल मंगल रहे, किसान भाई भी, व्यापारी भाई, सबको तरक्की मिले जी। तो संतोष भाई, एक नया दिन है और मंगलवार का दिन शुरू हो गया है। हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का। तो बोलो बजरंग बली की जय। और देखिए, सभी धर्मों के भाई हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम तो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं भाई साहब, और सभी धर्मों की जय जी। और इसमें देखिए ऐसा है कि व्यापार में हो चाहे वैसे भी हो, इंसानियत के तौर पे, इंसानियत के तौर पे सबके धर्म बराबर, उसमें कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। क्या बात है, जो अपने अपने मान रहे हैं सबके लिए सब अच्छा है। हम आप जो मान रहे हैं उनके लिए अच्छा, जो सब उसके लिए होना चाहिए और सबको तरक्की मिलनी चाहिए, सब खुशहाल रहना चाहिए। इंसान तो इंसान है, उसमें धर्म जात नहीं होना चाहिए और देश आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। और हम सब आप सब मिल के हर चीज को क्या नाम देश को आगे बढ़ाएंगे तभी बढ़ सकते, उसमें ये सब देखना ही नहीं चाहिए क्या है। और खास करके व्यापार वगैरह में तो वैसे भी कोई ज्यादा इसमें नहीं होता, सभी भाई है यार, भाई बंधु है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। सही बात है। आवक दीपक जी 7 गाड़ी की है और कल तो 22-23 लगभग 23 गाड़ी की थी, 23 से 24 गाड़ी की आज, लेकिन थोड़ी आवक कम हुई है। कुछ गाड़ियां बैलेंस की है और जैसे एक अपने पास भी है बैलेंस की, एमपी की खड़ी हुई है। और आज 7 गाड़ी की आवक है जी। ग्राहकी ठीक ठाक है, ज्यादा मतलब ये भी नहीं है कि हाय तौबा है, लेकिन ठीक ही ठाक है। और संतोष भाई साहब, जैसा कि देखा जा रहा था 20, 25, 30 गाड़ियां तक हो गई थी, 7 गाड़ी पे आ गई, ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात है और होना भी चाहिए। तो थोड़ा सा मान लो पंजाब की 4 गाड़ी हो गई है, नहीं तो बात तो एमपी की 2 ही है, 2 रामपुर की है, एक और गई है, टोटल 7 गाड़ी है। और एक चीज और है संतोष भाई, लगातार हमारा चैनल जो है ना, इस चीज के लिए हमारे दर्शकों को बोल रहा था कि भाई यहाँ पे बैलेंस बहुत बढ़ रहा है, भाव डाउन हो जाएंगे, फिर दिक्कत आएगी। तो देखिए उस चीज को माना है लोगों ने। ये एक अच्छी बात ये है कि जैसे मान लो व्यापारी भाई भी, किसान भाई भी देख रहे हैं। हाँ। एक आप लोगों के वीडियो के माध्यम से एक चीज बहुत बढ़िया हो जाती है कि जैसे आप लोग बोले कि भाई यहाँ आवक बढ़ रही है तो थोड़ा वो हाथ रोक देते हैं, तो उससे क्या हुआ कि आवक थोड़ी सी रुकी है, जिससे बाजार में कोई ज्यादा गिरावट नहीं आई, बाजार ठीक ठाक है, स्टेबल हो गया बाजार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और भैया आज भी अगर 25-30 गाड़ी होती ना आज, और कल बाजार गिर जाना था, तो 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए का, 5 रुपए का असर आ जाता, क्योंकि कल 24 गाड़ी थी, आज भी 24 हो जाती। लेकिन आज 7 है, कल 24 थी, थोड़ा सा भी अब मान लो जो गाड़ी आज कल लोड होगी उनको आने में 1-2 दिन लगेगा, तो ठीक है, ऐसे माहौल होना भी चाहिए। 1-2 दिन अगर कम ज्यादा आएगा तभी होगा, उतार चढ़ाव तो होना चाहिए। बिल्कुल, और बाजार में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो फिर ना तो किसी का फायदा होना, ना फायदा होगा ना किसी का, और माल भी नहीं बिकेगा ना। 1-2 रुपए की रियायत क्या ना व्यापारी भाई देगा, 1-2 रुपए किसान भाई देगा, 1-2 रुपए ग्राहक लगाएगा, तो ऐसे बिक्री तभी होती है। बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से दीपक जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पुराने लहसुन का है, अब वो समझ लो धीरे धीरे दैन पे होने हैं। ज्यादा से ज्यादा ये समझ लीजिए कि पूरा दिसंबर, और ये इसमें अभी नवंबर में मान के चलिए 5-7 दिन बचा है, और पूरा दिसंबर ये तो खूब बिकेगा जी, पूरा एकदम खूब धूम मचा के बिकेगा पूरा दिसंबर। उसके बाद जनवरी में 13 से मतलब 26 जनवरी के बीच, लोहड़ी के आसपास, हाँ, मकर संक्रांति, हाँ संक्रांति तक तो जनवरी में खूब बिकता है। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे लोग अगर एमपी के नए ऊँटी वगैरह आई तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं तो अभी तो दिसंबर और आधी जनवरी पूरा बिकेगा, पुराना कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है, बिकेगा लेकिन ऐसे ही। हाँ,
और आपने बिल्कुल एक संकेत भी दिया है इसके साथ में कि दिसंबर तो पूरा धड़ाके से पूरा बिकेगा। दिसंबर खूब बिकेगा। और ऐसी बात नहीं है। और मैंने आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये बताया था, जो हमें ऐसी थोड़ी बहुत अपनी समझ है उसके माध्यम से ये बताया था कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जैसे एक एरिया वाइज जो है अब लहसन खत्म भी होगा। अब जैसे पंजाब के पहले 7-7 8-8 गाड़ियां आ रही थी, अब आ रही है गाड़ियां 3-4 आ रही है, छोटी आ रही है, कम आ रही है। वैसे धीरे धीरे अब ज्यादातर दारोमदार एमपी के ऊपर आ जाएगा। फिर वो एमपी वाले लहसन ऐसे दिसंबर जनवरी निकलेगा और यूपी वगैरह में भी माल है, ऐसे निकलता रहेगा और बिकता रहेगा। कोई ज्यादा ये नहीं है कि घबराने की जरूरत है, फिक जाएगा ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। ये भी नहीं है कि 20 रुपए 30 रुपए रेट बढ़ जाएगा, लेकिन 2 रुपए 4 रुपए मैं पहले से आपको 4-5 महीने पहले से भी यही बोल रहा हूँ। हर बार यही बोलते हैं कि 2 4 5 10 रुपए का रेट का अंतर रहेगा कि 22 वाला 25 हो जाएगा, 25 वाला 22 हो जाएगा। और यही चल रहा है। बस आवक के ऊपर रहेगा और बिक्री ठीक ठाक रहेगी, लेकिन पूरा महीना दिसंबर का पूरा बिकेगा। तो संतोष भाई आप भाव बताते हैं कि भाव क्या बने हुए हैं जी? इस समय भाई साहब जैसे ये मान के चलिए यूपी का लहसन बिक रहा है 20-22 रुपए से लेके ऊपर में 70-75 तक जी। रामपुर का लहसन बिक रहा है 30-35 रुपए से लेके ऊपर में 100-105 तक। बढ़िया क्वालिटी। अब जैसे हमारे पास भी आई है, बढ़िया क्वालिटी आई रामपुर की। हाँ दिखाते हैं। जैसे अब ये देखिए, इसकी पोजीशन है 75 रुपए के आसपास। इसकी पोजीशन है 105 से 110 के बीच में। अच्छा जी। हाँ जी। और ये एमपी का लहसन है, ये मान के चलिए आप 60 रुपए की रेंज है, 55 से 60 रुपए की रेंज है। इसी में फिर ये यूपी के पोजीशन ये 45-46 की रेंज है। और एक एमपी की गाड़ी लगी है, इसमें देखिए इसी में ये फूल है, इसकी मान के चलिए आप 45 रुपए के आसपास। ये फूल गोला इसकी 45 की पोजीशन मान के चलिए। तो जिस तरह से सभी भाव है 20-30 रुपए से लेके वो सब जगह का, चाहे उसमें यूपी का आ गया, चाहे एमपी का आ गया, चाहे कहीं का भी आ गया, वो 20-22 रुपए से लेके ऊपर में 50-60-70 रुपए तक है माल है, कोई दिक्कत। अच्छा भैया, हिमाचल के कम होने से ना इसको तोल देना 3 2 हाँ। और देखिए हिमाचल कम होने से क्या हुआ है कि अभी जो अच्छे माल है। हाँ। और एक बात बार बार मैं और भी पहले भी कह रहा था आपके वीडियो के माध्यम से कि जो अच्छे माल होंगे, जैसे काटर गोले के माल है, अब ये देखिए आप एक बार जरा नजर मारिए इनमें, ये सब माल ऐसे हैं कि अभी कुछ भी इनमें क्या नाम है, कुछ नहीं बिगड़ना है। अगर 10 दिन बाद ये बेचेंगे तो कोई फर्क नहीं, एकदम चद्दर बंद है माल, क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी है, बढ़िया माल। आने वाले दिसंबर में भी आधी जनवरी तक भी 100 रुपए 90 रुपए 80 रुपए बिकता रहेगा। हल्के मालों की जैसे थोड़ी सी क्या नाम हल्की क्वालिटी है, उसकी पोजीशन थोड़ी सी क्या नाम है धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। लेकिन जो बढ़िया माल रहेंगे वो पहले भी बढ़िया बिक रहे थे, अच्छे बिक रहे थे, अब भी अच्छे बिकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। जिन किसान भाइयों के पास बढ़िया माल है, काटर गोले के माल है, चद्दर बंद माल है, अब जैसे देखिए एकदम चद्दर बंद है, कोई दिक्कत नहीं इन मालों में। अच्छा भैया, वैसे जनरल पोजीशन और बता दो, कुछ हिमाचल का थोड़ा बहुत माल बचा है मंडी में? हिमाचल का थोड़ा बहुत मंडी में माल है, ऊपर में 170 रुपए तक बिक रहा है, लेकिन उसमें भी जर्मिनेशन शिकायत है थोड़ा बहुत। और एमपी के मान चलिए कि एमपी में अभी उतनी तो जमने की शिकायत नहीं आई। देखना सभी मालों में भाई साहब आने वाले 2-4 दिनों में सब में माल में जर्मिनेशन की शिकायत आएगी, थोड़ी बहुत आएगी। ऐसा कोई क्वालिटी अब नहीं रहेगी कि दिसंबर के महीने में जिसमें थोड़ा हल्का फुल्का ना जमा हो। जिनमें नहीं जमा होगा उसकी क्वालिटी बेस्ट रहेगी और उसका माल उसका रेट अच्छा बिकता रहेगा जी। और भैया फिलहाल कुछ हरियाणा का माल है? हाँ, कोटा छिपा है? हाँ, हरियाणा का माल है। ये क्या भाव जी? ये मान चलिए आप 65-70 के बीच का। अच्छा, ये सुपर शंकर छिपा कोटा वोटा है? छिपा का भी है, कोटा का भी है, ऊपरली साइड लगा हुआ दुकान पे। क्या क्या भाव जी? क्या उनमें भी वही सब मान के चलिए 20 रुपए से लेके 60-65 रुपए तक बढ़िया क्वालिटी, ये मान सकते हैं। हाँ, कोटा के छिपा का माल है ना, ये 65-65। अच्छा, जलालाबाद कब तक आएगा? ये जलालाबाद तो हर साल उनका जो है दिसंबर में ही निकलता है। वो तो चाहे जलालाबाद वालों की तो एक खासियत होती है कि चाहे लहसन 10 रुपए किलो बिके, चाहे 100 रुपए किलो बिके, वो दिसंबर में ही निकालते हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी तक वो बेचते रहते हैं, उनका तो चलता रहता है। क्योंकि आते ही तुरंत जो है नए में जवा तो निकलता नहीं, तो उनके माल मजबूत होते हैं, वही बिकता है लास्ट में। बिल्कुल। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद संतोष भाई। और लास्ट में मैं शर्मा जी आपके वीडियो के माध्यम से एक चीज और व्यापारी भाइयों को भी, किसान भाइयों को एक सलाह सिर्फ और दूंगा कि थोड़ा सा क्या नाम है अब लहसन की बेचने की स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि समय कम बचा है। जितना जल्दी बेच लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं यही थोड़ा सा हल्का सलाह दे, बाकी तो अपने मर्जी से आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम करें। सबने अपने पैसे लगा रखे हैं, सबने अपने अपने हिसाब से रख रखा है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बेच लेंगे नहीं तो रखने में भी दिक्कत हो, जर्मिनेशन शिकायत आ जाएगी जैसे ठंड बढ़ती जाएगी। इसलिए किसान भाइयों से सबसे यही अपील है कि लहसन अब बेचते रहें, रोके ना ज्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी।
और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। कॉन्टेक्ट नंबर भाई साहब 8700610884। चलिए मैं एक बार कार्ड भी दिखा देता हूँ। हाँ, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल संपर्क करना होगा वो आपसे संपर्क कर लेंगे जी। आप ये देख सकते हैं भाई साहब का कार्ड है जी, श्री गणेश ट्रेडर्स के नाम से है। ये लो जी, नंबर लिखा है नीचे, संतोष जी हैं। आप संतोष जी को कॉल कीजिएगा या जो भी नंबर दिए गए हैं आप सीधा दुकान पे भी आ सकते हैं। सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।